स्टुडंट्स, तर हे आपलं लास्ट लेसन आहे. सगळ्यांनी मराठीचं टेक्स्टबुक ओपन करा आणि लेसन नंबर 16 मुख्य प्राण्यांची कैफियत. इसका मतलब है बच्चों, जो प्राणी है, जो जानवर है, जो बोल नहीं पाते, पर उनकी मनोदशा हम कैसे समझेंगे. तो ये जो है ये जो लेखक हैं इनके, उन्होंने प्राणियों के माध्यम से उनको जो तकलीफ़ होती है हम लोगों की वजह से या एनवायरनमेंट की वजह से, वो बताने की कोशिश की है इस लेसन में. यही है इस लेसन में, कन्वर्सेशन के हिसाब से दिया गया है ये लेसन. और हमें लास्ट मराठी का यही लेसन करना है. इसका 17 लेसन जो है वो मैं नहीं लेने वाली पोर्शन में. ऑलमोस्ट बहुत हो गए हैं, आप लोग को भी बर्डन ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए लास्ट का लेसन मैं कैंसिल कर रही हूँ. लास्ट का जो पोएम है, ऑलरेडी पोएम तो हमारे 3-4 हो ही गए हैं ना, तो आप लोगों को ये वाला लास्ट करा रही हूँ. इसके बाद हमारा हिंदी मराठी का पोर्शन ख़त्म. इसके बाद हम रोज़ सिर्फ रिवीजन करने वाले हैं. और जो हिंदी मराठी का पोर्शन है और पेपर पैटर्न मैंने दिया है, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है गद्य क्या है, पद्य क्या है, ये जो कुछ भी है, मैं उसके लिए एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगी और वो आप लोगों को मैं भेज दूंगी. वो अच्छे से सुनना कि कैसे, कितना पोर्शन आने वाला है, कितना आपको पढ़ना है और पेपर पैटर्न किस टाइप का आएगा. पेपर ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, पर होने वाला ज़रूर है. सिचुएशन पे डिपेंड है, क्योंकि सिचुएशन भी सबको पता है कि कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट कभी ना भी बोल सकती है. तो हम ऑनलाइन लेंगे, बट लेंगे ज़रूर. तो आप लोगों को दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है. और सबको अच्छे से पढ़ाई करनी है. फाइनल एग्ज़ाम है, इसके बेस पे ही आपका रिज़ल्ट बनने वाला है 7th का. ओके, तो सॉरी 6th स्टैंडर्ड का. तो लेसन हम स्टार्ट करते हैं. लास्ट लेसन है हमारा ये. हिंदी का तो हमारा आई थिंक कंप्लीट हो गया ना. हाँ, हिंदी का भी हमारा कंप्लीट हो गया. ये मराठी का लास्ट लेसन था, ये भी कंप्लीट करके कल से मैं रिवीजन स्टार्ट करती हूँ आप लोगों का. ओके बच्चों, चलो अब देखते हैं हम क्या दिया है लेसन में. माणूस वनामध्ये गायी चारायला घेऊन गेला होता. गाय चरत असताना एक चिमणी उड़त उड़त तिच्या जवळ येते. एक माणूस यानी एक आदमी जंगल में, वनात मतलब जंगल में गाय को लेके गया था. चराने के लिए लेके जाते हैं ना, घास फूस खाने के लिए. तो एक गाय चरते चरते एक चिड़िया उड़ते हुए उनके पास आई. चिमणी चिव 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 ग तिकडे तिकडे तू कोण ग. गाय, अगं मी कपिला मावशी. का ग चिव उदास दिसतीस. एक गाय को जब चारा चरते हुए देखा उसने, देखो वो आदमी गाय को लेके गया है चारा चराने. गाय चारा चर रहा है, पिक में देखोगे सब लोग. और वो आदमी फ़ोन पे बात कर रहा है और वो चिड़िया पेड़ के इधर आके गाय से बात करने लगती है. तो गाय पूछती है चिड़िया पूछती है तुम कौन हो. तो वो कहती है मैं कपिला मावशी. गाय कहती है क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो. गाय पूछती है उनसे. चिव, काय सांगू गाई गाई, छाती धडधडते पहा बाई. काय करू सुचत नाही, भीती फार वाटते बाई. यानी वो कहती है, देखो ये पहेलियों में बोला गया है, इसको समझना है हमें. काय सांगू गाई गाई, छाती धडधडते पहा बाई. काय करू सूचत नाही, भीती फार वाटते बाई. मतलब वो कह रही है कि क्या कहूँ मैं तुम्हें, छाती जो है धड़धड़ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत भीती वाटते मतलब डर लग रहा है. ये जो फ़ोन का वाइब्रेशन है, यानी कि मैं ये नहीं बोल सकती सिर्फ फ़ोन का, लेकिन ये जो हमारा नेटवर्क पकड़ता है ना, जो आसमानों में सैटेलाइट बने होते हैं जिससे कि हम फ़ोन पे बात कर पाते हैं, हमारा नेटवर्क पकड़ता है. आज उसके वजह से ही पक्षियों की संख्या कम हो गई है, क्योंकि उस नेटवर्क के वजह से पक्षियों की जान बहुत चली गई है. उसके वजह से वो मर गए हैं बहुत सारे. तो उसके वजह से उनको क्या होता है, उनकी वो कनेक्शन की वजह से जो मोबाइल नेटवर्क यूज़ होने के लिए जो जगह जगह पे मतलब जगह जगह पे लगाया गया है, उसके वजह से पक्षियों की जान जो है वो जोखिम में आ गई है. और इसके वजह से वो उन्हें बहुत डर लगने लगा है, वो ऐसा कहती है. गाय, अग अग चिवताई, मोबाईलचा आवाज तूच सहन न होई. तू आहेच नाजूकशी, आवाजानी होशी काशाविशी. गाय क्या कहती है, अरे तुम तो मोबाइल की आवाज़ कैसे सहन कर पाओगी, तुम एकदम छोटी सी, सही में तुम्हें ये सहन नहीं हो पाएगा. गाय ही आपली डोळे पुछते. गाय भी अपनी आँखों को पूछती है. चिव, कपिला मावशी काय झालं ग. वो फिर गाय के आँख में आंसू आ जाती है ऐसे चिमनी को बोलते हुए. तो चिव पूछती है क्या हुआ कपिला मौसी आपको.
तुझे सुद्धा डोळे का पाणावले, पाणावले मतलब तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है. गाय, काय सांगू चिवताई, प्लास्टिकचा बघ डिग किती, घासाबरोबर प्लास्टिक जाते, माझे तर पोटशूळ उठते. मतलब वो कह रही है देखो आजकल लोग प्लास्टिक पे तो गवर्नमेंट ने भी स्टे ऑर्डर लगा दिया है, मोस्टली नहीं यूज़ करने बोलते, क्योंकि पता है आप लोगों को प्लास्टिक एक ऐसे साधन है जिसे कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, मतलब जलाने के बाद भी उसके कण रहते ही हैं. तो हमें प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए. और प्लास्टिक में कुछ कुछ खाने की चीज़ें या ऐसे कचरे के तौर पे डाल देते तो गाय जो है वो चारा चुगते चुगते उसके पेट में प्लास्टिक भी चला जाता है, जिसकी पाचन क्रिया नहीं हो पाती. इसकी वजह से उनके पेट में खराबी होती है, वो ये दुख बताने लगती हैं अपना. चिव, काय करावे सुचत नाही, मानव शहाणा होतच नाही. तब चिड़िया कहती है क्या करे समझ में नहीं आता, ये जो मनुष्य है वो होशियार ही नहीं हो रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो हम लोगों को कितना नुकसान पहुंचा रहा है. गाय, चल ग जाऊ तलावावर, पानी पीऊ घोटभर. तब गाय कहती है चलो तालाब पे जाएंगे, पानी पिएंगे घूटभर, यानी थोड़ा पानी पिएंगे. दोघी तलावावर काठावर जातात. काठावर यानी दोनों भी, चिड़िया और गाय दोनों भी नदी के किनारे जाते हैं. मासोड़ी, मासोड़ी देखो मच्छी दिख रही है छोटी सी पिक में, अब वो आती है अपना दुख सुनाने. अगं कपिला, अगं चिऊ, नका इथेले पानी पीऊ. तो वो कहती है अरे यहाँ का पानी तुम लोग मत पियो. चिऊ, का मासोड़ी, तू तर राहतेस याच जड़ी, क्यों तुम हमें मना कर रही हो, तुम तो इसी पानी में रहती हो. मासोड़ी, अगं इथले जल विषारी, तगमग जीवाची होते भारी, पाणी आहे घाण घाण, तड़फड़ती जलचरांचे प्राण. मतलब वो कहती है यहाँ का जो पानी है बहुत दूषित, विषारी यानी जहरीला हो चुका है, हम खुद कैसे जी रहे हैं और कब मर जाएंगे इसमें हमें खुद को नहीं पता, हम खुद तड़प रहे हैं इसमें, तो इसलिए मैं कह रही हूँ मत पियो ये पानी. अब देखो इससे भी एक चीज़ समझ में आती है, आजकल नदी समुद्र का पानी क्यों दूषित हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे कारखानों से निकलने वाले केमिकल्स, ये सब का जो पाइपलाइन होता है वो डायरेक्ट जाके समुद्र में मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ का पानी दूषित होता है और उसके अंदर रहने वाले जो जीव जंतु है वो मरते हैं. इसके लिए ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि जितना देश आगे बढ़ रहा है, डेवलप कर रहा है, लेकिन हमारे आसपास के प्राणियों को इससे बहुत तकलीफ़ें हो रही है. हमें वो ध्यान रखते हुए ये सब चीज़ें करनी चाहिए, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं इस लेसन से. गाय, ते बग आले नागोबा, मतलब नागोबा यानी सांप आए. अब वो कहती है देखो नागोबा भी आ गए. चिव, नागोबा उद्देशून बोलते, अहो अहो नागोबा, आज का झाले रागोबा. मतलब वो कहती है कि क्या हो गया नागोबा, आज क्यों तुम गुस्से में हो. रागोबा यानी कि गुस्से में हो. नागोबा, नाही वरुड नाही शेती, मला पकडून लाया देती, नको नको ती अंधश्रद्धा, मानववा डोळे जरा उघड आता. अब नागोबा कहते हैं कि ये लोग जो है खेती यानी खेती, अभी देखो सांप का जो यूज़ है खेती में भी होता है, क्योंकि वो है ना कीड़े मकोड़ों को खा जाता है, चूहों वगैरह को खा जाता है, जिससे खेती की रक्षा होती है. तो ये भी है. तो क्या कहता है, ना ही वारुड ना ही शेती, ना खेती में ना ही वरुड में, मला पकड़ून लहायला देती, मतलब पकड़ के मेरे से बिजनेस करते हैं लोग, मतलब नाग, जैसे नाग पंचमी है, नाग को दूध पिलाओ, ये करो वो करो. तो ये उनका जीवन नहीं है, ये उनका ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब अंधविश्वास है. वही वो कहता है नाग कि ये सब अंधविश्वास में लोग पड़ते हैं, मुझे पकड़ के अपना बिजनेस बढ़ाते हैं, और मानव ये थोड़ा भी अपनी आँख नहीं खोल रहा है कि ये सब अंधश्रद्धा है. ना खेती में कुछ खाने मिल रहा है जाके, ना वारुड पे मिल रहा है, बस ये लोग मुझे पकड़ के अपना बिजनेस करते हैं. गाय, माणसाला उद्देशून बोलते, अब मनुष्य को उद्देश्य यानी मनुष्य की ओर बोलते हुए कहती है गाय, का मुख्य प्राण्याचे देता त्रास. क्यों, मतलब वो ये गाय जो है वो हम मनुष्यों से कह रही है कि क्यों आप लोग हम प्राणी को त्रास दे रहे हो यानी दुख दे रहे हो. का जंगलाचा करता हास, क्यों इस जंगलों को ख़राब कर रहे हो, हास कर रहे हो यानी नुकसान कर रहे हो, नाश कर रहे हो. वाघोबा मग घालतात झडप, तुम्हालाच करतात पोटात गडप. तब ये जो जंगल में रहने वाले बाघ शेर है, ये भी क्या करेंगे, धीरे धीरे मतलब नष्ट हो जाएंगे, और ये जब तुम ज़्यादा नाश करोगे तो तब तो ये जो जंगल में रहने वाले शेर ये सब है बाहर आ जाएंगे, फिर तुम लोगों को ही खाएंगे. सर्व प्राणी
मानवा मानवा एक तर खरे, मतलब अब वो हम सब प्राणी मिलके हम मानव को कह रहे हैं कि सुनो हमारी बात। वंचरे आता नच तुझे सोयरे, करत राहशील जर प्रदूषित सारे धरती माता देईल दूषण, तडफडशील मग दुधाविना, तडफडशील मग अन्नाविना, तेव्हा होईल आमचे स्मरण। अब वो सब प्राणी मिलकर हमें क्या समझा रहे हैं कि देखो तुम वंचर जंगलों को, पानी को, धरती को दूषित कर रहे हो तुम मानव। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम लोग तड़पोगे दूध के लिए, यानी गाय क्या देती है? दूध। दूध नहीं मिलेगा तुम लोगों को, अन्न नहीं मिलेगा, तब तुम लोगों को स्मरण होगा, यानी याद आएगी हमारी। तो इसलिए वक्त रहते ही तुम लोग हमारी बात को समझ जाओ कि हम लोगों को क्या तकलीफ हो रही है और इसे सुधारो। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे बच्चों। जागृत होऊन राखशील पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण, माणूस खाली मान घालतो। अब जागृत होऊन राखशील पर्यावरण पर्यावरण, मतलब अब जागृत होकर के पर्यावरण को अच्छे से रखो। मानुस खाली मान घालतो, मतलब शर्म से अब हमारा सर नीचे हो गया उन जानवरों के सामने, क्योंकि हमने उनके बारे में सोचा नहीं, सिर्फ अपना फ़ायदा हमेशा देखा, जिसकी वजह से आज उनको इतना त्रास तकलीफ हो रही है। माणूस नका नका हो असे बोलू, आम्ही आमचे वर्तन बदलू। अब हम मनुष्य क्या कह रहे हैं जानवरों से? नको, ऐसा मत बोलो तुम लोग, हम अपना वर्तन यानी हमारे व्यवहार को बदलेंगे। पर्वत जल वातावरण नाही करणार प्रदूषण, पर्वत हो, जल हो, वातावरण हो, हम प्रदूषित नहीं करेंगे। सदा करनी वृक्षारोपण हिरवेगार वनीकरण, हम सदा वृक्षारोपण करेंगे और हरियाली बना के रखेंगे। कीटक पक्षी अन्न जलचर सगे सोएरे तुम्ही वंचर, कीटक पक्षी जानवर सबको हम अपनापन रखेंगे, सबके बारे में सोचेंगे, ऐसा लास्ट में मनुष्य कहता है। ये इस लेसन से बच्चों हमें यही समझना है कि देखो इस तरीके से क्या क्या चीज़ों की वजह से एनवायरनमेंट नुकसान हो रहा है और लास्ट में वो हम लोगों को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए ये ध्यान में रखना है हमें, ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। तो तब हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, तभी ही हम, नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें तरसना पड़ेगा उन चीज़ों के लिए। इसलिए समय रहते हमारी आँख खुल जाए, इसलिए ये एक राइटर ने जो है ज्योति वैद्य शेटे, इन्होंने ये लेसन बनाया है और हमें सिखाने की कोशिश की है। तो ये शब्दार्थ जो है ये आप लोग देख लीजिएगा और क्लास वर्क में लिखिएगा। क्वेश्चन आंसर्स तो थोड़े से ही इसके लिए हैं मैंने। देखो ये जोड़ियाँ मिलाओ है तक्रार और वंचर। फर्स्ट है मोबाईलाचे आवाज़ची भीती, मोबाइल की आवाज़ से किसको डर लगता है? चिमनी को। प्लास्टिक सेवनानी पोटदुखी, गाय का पेट दुखता है प्लास्टिक से। विषारी घाण जल से मासोड़ी मछलियाँ जलचर प्राणी मरते हैं। वारुड़ शेत नष्ट होते हैं नागोबा। जंगलात से हाथ से बाघोबा, जंगल का हास होगा तो क्या होगा? जो शेर बाघ है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है 2-3 वाक्यात उत्तरे लिहा। फर्स्ट, या पाठात कोणात संवाद झालेले आहे? इस पाठ में किन किन लोगों ने बात किया है? देखो गाय, चिमणी, मासोड़ी, नागोबा, सर्व प्राणी व माणूस यांचा संवाद झालेला आहे। इन लोगों ने बात किया, इनका कन्वर्सेशन ही है ना इस कहानी में। सेकंड है चिमणीला कोणता त्रास होतो? जो चिड़िया थी उसको क्या त्रास था? वाइब्रेशन का, क्योंकि आसमानों पर वही उठते हैं ना नेटवर्क के साइड पे, तो उनका ही हास होता है। मोबाईलाच्या आवाजाने चिमण्याचे छाती धडधडते, मोबाइल की आवाज़ से चिड़ियों का जो छाती है वो धड़कता है। तिचा जीव व्याकुल होतो, तिला काही सुचत नाही, उसको कुछ भी सुझाया दिखाई नहीं देता है। थर्ड, गायचे डोळे का पाणावले? गाय की जो आंखें क्यों भराई? माणसानी टाकलेले प्लास्टिक घासाबरोबर गायीच्या पोटात जाऊन तिचे पोट दुखून लागते व तिचे डोळे पाणावले। क्यों उसका आँख भरा है? क्योंकि घास के साथ जो प्लास्टिक मानव डालता है वो भी उसके पेट में चला जाता है, जिसकी वजह से उसके पेट में बहुत दर्द होता है, इसलिए ये कहते हुए उनकी आंखें भर आई। तो बच्चों हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। आप लोग क्लास वर्क में ये लास्ट लेसन है कंप्लीट कर लेना, ओके। और मैं नेक्स्ट है आप लोग को पेपर पैटर्न और पोर्शन बता दूँगी, ओके। बाय एंड टेक केयर।